नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं इतिहास के प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे पुराना मंडल है? सातवां मंडल सबसे पुराना है। ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल कहते हैं? तो नवें मंडल को सोम मंडल कहते हैं। किस गुप्त शासक के समय हूणों के आक्रमण हुए थे? तो स्कंदगुप्त के समय हूणों के आक्रमण हुए थे। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? सान जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। चीन बौद्ध यात्रियों हेनसांग इत्सिंग फायान के भारत आने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले फायान, उसके बाद हेनसांग, उसके बाद इत्सिंग भारत आया था। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वह पाल शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बाबर ने अपनी संस्मरण या टिप्पणी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। सप्त सैंधव सैंधव सभ्यता के संबंध में किन स्थलों से चावल और खेती के प्रमाण में है? तो लोथल और रंगपुर से चावल चावल के प्रमाण मिले हैं, जिससे चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। कौटिल्य ने चाणक्य ने पाषाण शब्द किन के लिए प्रयोग किया? आजीविकों के लिए चाणक्य ने पाषाण शब्द का प्रयोग किया। महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश और निर्वाण प्राप्ति के संबंध में कौन से स्थान है? तो लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। भारत के किस प्राचीन शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 वाजपेयी यज्ञ किया? तो वह शासक प्रवरसेन द्वितीय था। बौद्ध धर्म का विभाजन किस संगीत में हुआ था? तो वह बौद्ध धर्म की दूसरी संगीत थी, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। मौर्य वंश का वह कौन सा शासक था? वह कौन सा शासक था जो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था? बिंदुसार था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा था। किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? अलाई दरवाजा 1311 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी, उसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। टेनिस कोर्ट किस क्रांति से जुड़ा? फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ यह शब्द है। ऐतिहासिक नगर विजयनगर। अगला क्वेश्चन था, ऐतिहासिक नगर विजयनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह नगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आने के बाद कौन सा सम्राट बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? सम्राट अशोक था। किस शासक ने और कब शक युग प्रारंभ किया? कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक युग का प्रारंभ किया था। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हर्षेण है। किस गुप्त शासक के समय हूणों का आक्रमण हुए थे? स्कंदगुप्त के समय चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरी पत्तनम था। किस गुप्त शासक ने अपने शासनकाल के अंतिम काल में बौद्ध धर्म अपनाया तथा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? वह कुमारगुप्त था। किस चीनी यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो वह ह्वेनसांग था। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आएंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ।